जय श्री गणेश, जय श्री राधे। गृहिणी चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इन गर्मियों में कहीं ऐसे स्थान पे जाने की सोच रहे हैं या योजना बना रहे हैं कि जो बहुत ही रमणीय स्थल भी हो, पवित्र स्थल भी हो, क्यों ना 4 धाम की यात्राओं में से एक धाम जो बद्रीनाथ धाम है, वहाँ की यात्रा का और भगवान के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। ऐसे रमणीय और पवित्र स्थल पे जाके जहाँ मन के साथ आत्मा भी पवित्र हो जाती है, ऐसे स्थल पे जाके श्री हरि का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। बद्रीनाथ धाम को पृथ्वी का वैकुंठ भी माना जाता है, जिसके कपाट खुल गए हैं। तो आइए चलते हैं, हम लोग 4 धाम की यात्रा शुरू करते हैं। बद्रीनाथ धाम 4 धाम यात्रा शुरू हो गई है। केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री धाम के कपाट भी खोल दिए गए हैं। बद्रीनाथ धाम भारत के 4 धामों में से एक है। बद्रीनाथ मंदिर भगवान विष्णु के रूप में बद्रीनाथ को समर्पित है। इसे बद्री नारायण मंदिर भी कहा जाता है। अलकनंदा नदी के किनारे उत्तराखंड राज्य में बद्रीनाथ धाम स्थित है। बद्रीनाथ धाम 2 पर्वतों के बीच बसा है। इन पर्वतों को नर नारायण पर्वत कहा जाता है। कहते हैं कि यहाँ भगवान विष्णु के अंश नर और नारायण ने तपस्या की थी। नर अपने अगले जन्म में अर्जुन और नारायण श्री कृष्ण के रूप में पैदा हुए। इस धाम के बारे में कहा जाता है कि जो आए बद्री वो ना आए ओदरी, यानी जो व्यक्ति बद्रीनाथ के दर्शन कर लेता उसे माता के उदर यानी गर्भ में फिर नहीं आना पड़ता है। इस धाम के बारे में कहा जाता है कि ये कभी भगवान शिव का निवास स्थान था, लेकिन भगवान विष्णु ने इसे भगवान शिव से मांग लिया था। और कहा जाता है कि एक बार माँ लक्ष्मी जब भगवान विष्णु से रूठ कर मैके चली गई, तब भगवान विष्णु ने यहाँ आकर तपस्या करने लगे। जब माँ लक्ष्मी की नाराज़गी खत्म हुई तो वह भगवान विष्णु को ढूंढते हुए यहाँ आई। उस समय इस स्थान पे बद्री का वन यानी बेर फल का जंगल था। बद्री के वन में बैठ के भगवान विष्णु ने तपस्या की थी, इसलिए माँ लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को बद्रीनाथ नाम दिया। बद्रीनाथ के कपाट खुलते हैं उस समय मंदिर में जलने वाले दीपक का विशेष महत्व होता है। कहा जाता है कि 6 महीने तक बंद कपाट के अंदर देवता इस दीपक को जलाए रखते हैं। बद्रीनाथ धाम की पूजा को लेकर कहा जाता है कि यहाँ भगवान की पूजा में शंख नहीं बजाया जाता है। इसके अलावा शंख नहीं बजाने के पीछे कई धार्मिक मान्यताएं भी हैं। ये कहानी भी प्रचलित है कि एक बार माँ लक्ष्मी बद्रीनाथ में बने हुए तुलसी भवन में ध्यान मगन थी। तभी भगवान विष्णु ने शंखचूर्ण नाम के एक राक्षस का वध किया था। जीत का जश्न मनाने के लिए पहले शंख बजाया जाता था, लेकिन विष्णु जी की लक्ष्मी जी के ध्यान में विघ्न नहीं डालने चाहते थे, इसलिए उन्होंने शंख नहीं बजाया। और कहा जाता है कि तभी से बद्रीनाथ में शंख नहीं बजाने की परंपरा है। बद्रीनाथ सहित 4 धामों के कपाट हर साल अक्टूबर नवंबर में सर्दियों में बंद हो जाते हैं, जो अगले साल फिर अप्रैल मई में खुलते हैं। ये थी बद्रीनाथ से संबंधित एक संक्षिप्त विवरण। अगर आपको मेरे द्वारा बद्रीनाथ से संबंधित जानकारी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके लाइक और कमेंट में जय श्री हरि, जय श्री लक्ष्मी लिखिए।